वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रोक ले। प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद, 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 प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन मोदी हो डीजल पेट्रोल दाम कम करो, डीजल पेट्रोल दाम कम करो, मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही, मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो। कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये अंगड़ाई है, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छात्र जनपद महाराज। आज आप लोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है, क्या वजह है? हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला इसलिए फूका है, करीब एक हफ्ते पहले हमने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी दिया था, अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर डीजल और पेट्रोल के दामों में जो लगातार जो वृद्धि जो हो रही है, अगर उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो हम लोग प्रदर्शन के लिए बाधित होंगे। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का पुतला इसलिए फूका है क्योंकि चाहे वह किसान हो, चाहे वह नौजवान हो, सबके सब महंगाई की मार से पूरी तरह से त्रस्त हैं। जनता बेहाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मैचुअल रैलियां करने में व्यस्त है। देश की जनता का पैसा वो केवल अपनी रैलियों में लगाने में वो मस्त है, उनसे आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी तमाम हमारे जो मजदूर जो पैदल जो आते रहे, लेकिन उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए केवल बिहार विधानसभा चुनाव उनको दिखाई पड़ रहा है। अभी जब हमारे नौजवानों ने कल विधानसभा का घेराव किया, डीजल और पेट्रोल के दामों को में जो लगातार जो वृद्धि हो रही है समस्याओं को लेकर घेराव किया, तो उन पर ये जो पुलिस है भारतीय जनता पार्टी के, वो उसने पूरी तरह से लाठीचार्ज करके पुलिस से उत्पीड़न कराने का काम किया। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंक करके ये विरोध जताने का काम किया है, ताकि कम से कम उनके कानों में ये गूंज सुनाई पड़े कि कम से कम आम जनमानस जो पूरी तरह से जो त्रस्त है, और वो लगातार जो अभी शिवपुर में कल जो फोन के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जब बात जब होती है, उसके 2 दिन पहले से मुझे जो जानकारी है अपने सूत्रों से कि 2 दिन पहले से हमारा जो प्रशासन है जो जिले का, वो लग जाता है उनके घरों में, उनको कपड़ा पहनाने का काम करता है, कोट पैंट की व्यवस्था कराता है। तो इस तरह से झूठे सपने दिखा करके कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी कम से कम उस गाँव की जो गरीब जनमानस है उसकी हकीकत को पहले देखा है। उसमें तो ये है 2 दिन पहले से डीएम साहब भी लग जाते हैं, एसपी साहब भी लग जाते हैं। जो आम जनमानस की जो गरीबी जो है वो उनको नजर नहीं आती है। किसी को भी आप कोट पैंट पहना करके और किसी से भी आप वीडियो कॉलिंग करा के अच्छी अच्छी बातें आप करा सकते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस महंगाई पर रोक लगाए, और अगर रोक अगर नहीं लगेगी तो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक घेराव करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता करेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस की जनता, देश की जनता जो परेशान हो रही है कोरोना से, आर्थिक महामारी से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को, जनता को ठगने का काम किया है और डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया है। ये डीजल पेट्रोल दाम वापस लीजिए। इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं जी। हम इसी को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज विरोध में खड़ा है। ये पूरा देश जानता है जिस तरीके से कोरोना महामारी से ये देश 4 महीने से लड़ रहा है, और उस पर से इतना बड़ा संकट खड़ा किया है देश की जनता के सामने डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाकर। और ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे पेट्रोल का क्या हाल है, और इन्हीं के शागिर्द योगी बाबा रामदेव जी ने कहा था वो सरकार आएगी जो 35 रुपए डीजल पेट्रोल देगी। आज मैं पूछना चाहता हूं इनके नुमाइंदे किस बिल में छुप गए हैं। आज जनता के साथ जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी और योगी जी कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है।
पर ये किसी मुगालते में न रहें। कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई का एक परचम है और जिस तरीके से आज हमारे कांग्रेस के परिवार के लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस भवन को सील करने का प्रयास किया है, तो नरेंद्र योगी जी सुन लें, ये आवाज ज्यादा दिन तक की आजादी के नस्लों की छुपा नहीं पाएंगे। तो अगर ये इनकी हरकतें बंद न हुई और देश में अत्याचार बंद न हुए तो वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर कांग्रेस अपना खून बहाकर इस देश की जनता का साथ देगा। आगे लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। ये लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई तब तक है जब तक योगी और मोदी को इस देश से मुक्त नहीं करा देगी कांग्रेस, तब तक ये लड़ाई रहेगी।